मुनीज़े, लाहौर में बैठ के कैसा लग रहा है यहाँ के माहौल को देख के? और वो जो अभी बात कर रहे थे मसूद साहब, वो गुफ्तगू कर रहे थे जिससे लग रहा था कि इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर चौधरी बनने का जो है वो रौला पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान भी चौधरी चौधरी फील नहीं कर रहा? पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये इंतहाई खुशाइन बात है कि पाकिस्तान को मौका मिला है अपनी बेहतरीन सफारतकारी की बुनियाद पर कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा करे। और जिस तरह के सरदार मसूद साहब भी कह रहे थे, और उनकी बात के बाद अगर मैं इनकी बात को इंडोर्स करूं तो ये गलत ना होगा कि पाकिस्तान इस वक्त इस लाइक इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान टू होस्ट सच मीटिंग। और इस्लामाबाद के अंदर अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड कामयाब हो जाता है तो ये बहुत बड़ी कामयाब सफारतकारी की मिसाल होगी। लेकिन बात ये है कि 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ तब ये तय नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया जाएगा। ये तो पे दर पे अटैक्स जो किए गए इजराइल की जानिब से या अमेरिका के बैग अटैक्स जो थे, ये उसके बाद देखा गया कि पाकिस्तान को अब इसमें इन होना है और अब इसको सेटल डाउन करना है, क्योंकि ये सूरत हाल खत्म होती दिखाई नहीं दे रही और इसके असरात पूरे खत्ते के ऊपर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना और रशिया भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं और वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि अभी जो सूरत हाल है वो अमेरिका के भी गले की हड्डी बन चुका है कि इसको किसी तरह आर या पार करना है, क्योंकि स्ट्रेट और हॉर्मस की बंदिश के बायस अमेरिका भी सफर कर रहा है और दुनिया भी सफर कर रही है। इसका सेटल डाउन होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब इसमें ये जो शराइत रख दी गई है ना ईरान की जानिब से भी अमेरिका की जानिब से भी, तो ये शराइत इसको मजीद कॉम्प्लेक्स कर रही है, कॉम्प्लिकेट कर रही है और इसकी ईज इतना फिजिबल दिखाई नहीं दे रहा कि ये एग्जीक्यूट हो सकता है। यानी लेकिन यानी मुनीज़े, आपको भी मुश्किल होगा। इतना कोई आसान जो है वो नहीं लग रहा। लेकिन जाहिर है ये एक बड़ा मरहला था कि दो ऐसे ममालिक जो एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि जंग शुरू हो चुकी है और उस जंग का सिर्फ खित्ते के ऊपर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात जो होने और उसका हिस्सा बन जाना है किसी न किसी ब्लॉक ने, किसी न किसी के साथ। मुनीज़े, लाहौर में बैठ के कैसा लग रहा है यहाँ के माहौल को देख के? और वो जो अभी बात कर रहे थे मसूद साहब, वो गुफ्तगू कर रहे थे जिससे लग रहा था कि इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर चौधरी बनने का जो है वो रौला पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान भी चौधरी चौधरी फील नहीं कर रहा? पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये इंतहाई खुशाइन बात है कि पाकिस्तान को मौका मिला है अपनी बेहतरीन सफारतकारी की बुनियाद पर कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा करे। और जिस तरह के सरदार मसूद साहब भी कह रहे थे, और उनकी बात के बाद अगर मैं इनकी बात को इंडोर्स करूं तो ये गलत ना होगा कि पाकिस्तान इस वक्त इस लाइक इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान टू होस्ट सच मीटिंग। और इस्लामाबाद के अंदर अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड कामयाब हो जाता है तो ये बहुत बड़ी कामयाब सफारतकारी की मिसाल होगी। लेकिन बात ये है कि 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ तब ये तय नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया जाएगा। ये तो पे दर पे अटैक्स जो किए गए इजराइल की जानिब से या अमेरिका के बैग अटैक्स जो थे, ये उसके बाद देखा गया कि पाकिस्तान को अब इसमें इन होना है और अब इसको सेटल डाउन करना है, क्योंकि ये सूरत हाल खत्म होती दिखाई नहीं दे रही और इसके असरात पूरे खत्ते के ऊपर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना और रशिया भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं और वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि अभी जो सूरत हाल है वो अमेरिका के भी गले की हड्डी बन चुका है कि इसको किसी तरह आर या पार करना है, क्योंकि स्ट्रेट और हॉर्मस की बंदिश के बायस अमेरिका भी सफर कर रहा है और दुनिया भी सफर कर रही है। इसका सेटल डाउन होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब इसमें ये जो शराइत रख दी गई है ना ईरान की जानिब से भी अमेरिका की जानिब से भी, तो ये शराइत इसको मजीद कॉम्प्लेक्स कर रही है, कॉम्प्लिकेट कर रही है और इसकी ईज इतना फिजिबल दिखाई नहीं दे रहा कि ये एग्जीक्यूट हो सकता है। यानी मुनीज़े, आपको भी मुश्किल होगा। इतना कोई आसान जो है वो नहीं लग रहा। लेकिन जाहिर है ये एक बड़ा मरहला था कि दो ऐसे ममालिक जो एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि जंग शुरू हो चुकी है और उस जंग का सिर्फ खित्ते के ऊपर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात जो होने और उसका हिस्सा बन जाना है किसी न किसी ब्लॉक ने, किसी न किसी के साथ। मुनीज़े, लाहौर में बैठ के कैसा लग रहा है यहाँ के माहौल को देख के? और वो जो अभी बात कर रहे थे मसूद साहब, वो गुफ्तगू कर रहे थे जिससे लग रहा था कि इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर चौधरी बनने का जो है वो रौला पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान भी चौधरी चौधरी फील नहीं कर रहा?
पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई खुशाइन बात है कि पाकिस्तान को मौका मिला है अपनी बेहतरीन सफारतकारी की बुनियाद पर कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा करे। और जिस तरह के सरदार मसूद साहब भी कह रहे थे और उनकी बात के बाद अगर मैं इनकी बात को इंडोर्स करूं तो ये गलत ना होगा कि पाकिस्तान इस वक्त इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान टू होस्ट सच मीटिंग। और इस्लामाबाद के अंदर अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड कामयाब हो जाता है तो ये बहुत बड़ी कामयाब सफारतकारी की मिसाल होगी। लेकिन बात ये है कि 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ तब ये तय नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया जाएगा। ये तो पे दर पे अटैक्स जो किए गए इजराइल की जानिब से या अमेरिका के बैग अटैक्स जो थे, ये उसके बाद देखा गया कि पाकिस्तान को अब इसमें इन होना है और अब इसको सेटल डाउन करना है, क्योंकि ये सूरत हाल खत्म होती दिखाई नहीं दे रही और इसके असरात पूरे खत्ते के ऊपर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना और रशिया भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं और वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि अभी जो सूरत हाल है वो अमेरिका के भी गले की हड्डी बन चुका है कि इसको किसी तरह आर या पार करना है, क्योंकि स्ट्रेट और हॉर्मस की बंदिश के बायस अमेरिका भी सफर कर रहा है और दुनिया भी सफर कर रही है। इसका सेटल डाउन होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब इसमें ये जो शराइत रखती गई है ना ईरान की जानिब से भी अमेरिका की जानिब से भी, तो ये शराइत इसको मजीद कॉम्प्लेक्स कर रही है, कॉम्प्लिकेट कर रही है और इसकी ईज इतना फिजिबल दिखाई नहीं दे रहा कि ये एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन यानी मुनीज़े आपको भी इतना कोई आसान जो है वो नहीं लग रहा, लेकिन जाहिर है ये एक बड़ा मरहला था कि दो ऐसे ममालिक जो एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि जंग शुरू हो चुकी है और उस जंग का सिर्फ खित्ते के ऊपर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात जो होने और उसका हिस्सा बन जाना है किसी न किसी ब्लॉक ने किसी न किसी के साथ। मुनीज़े, लाहौर में बैठ के कैसा लग रहा है यहाँ के माहौल को देख के? और वो जो अभी बात कर रहे थे मसूद साहब, वो गुफ्तगू कर रहे थे जिससे लग रहा था कि इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर चौधरी बनने का जो है वो रौला पड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान भी चौधरी फील नहीं कर रहा? पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई खुशाइन बात है कि पाकिस्तान को मौका मिला है अपनी बेहतरीन सफारतकारी की बुनियाद पर कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा करे। और जिस तरह के सरदार मसूद साहब भी कह रहे थे और उनकी बात के बाद अगर मैं इनकी बात को इंडोर्स करूं तो ये गलत ना होगा कि पाकिस्तान इस वक्त इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान टू होस्ट सच मीटिंग। और इस्लामाबाद के अंदर अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड कामयाब हो जाता है तो ये बहुत बड़ी कामयाब सफारतकारी की मिसाल होगी। लेकिन बात ये है कि 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ तब ये तय नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया जाएगा। ये तो पे दर पे अटैक्स जो किए गए इजराइल की जानिब से या अमेरिका के बैग अटैक्स जो थे, ये उसके बाद देखा गया कि पाकिस्तान को अब इसमें इन होना है और अब इसको सेटल डाउन करना है, क्योंकि ये सूरत हाल खत्म होती दिखाई नहीं दे रही और इसके असरात पूरे खत्ते के ऊपर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना और रशिया भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं और वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि अभी जो सूरत हाल है वो अमेरिका के भी गले की हड्डी बन चुका है कि इसको किसी तरह आर या पार करना है, क्योंकि स्ट्रेट और हॉर्मस की बंदिश के बायस अमेरिका भी सफर कर रहा है और दुनिया भी सफर कर रही है। इसका सेटल डाउन होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब इसमें ये जो शराइत रखती गई है ना ईरान की जानिब से भी अमेरिका की जानिब से भी, तो ये शराइत इसको मजीद कॉम्प्लेक्स कर रही है, कॉम्प्लिकेट कर रही है और इसकी ईज इतना फिजिबल दिखाई नहीं दे रहा कि ये एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन यानी मुनीज़े आपको भी इतना कोई आसान जो है वो नहीं लग रहा, लेकिन जाहिर है ये एक बड़ा मरहला था कि दो ऐसे ममालिक जो एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि जंग शुरू हो चुकी है और उस जंग का सिर्फ खित्ते के ऊपर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात जो होने और उसका हिस्सा बन जाना है किसी न किसी ब्लॉक ने किसी न किसी के साथ।